तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब खत्म हुआ। कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। हरियाणा विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि कई विधेयक पेश किए गए और तीन महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव इसमें पेश किए गए उन पर चर्चा भी हुई, चाहे वो वंदे मातरम पर चर्चा की बात हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात हो या अब जो चुनाव सुधारों से संबंधित एक प्रस्ताव था उस पर चर्चा हुई। और तीनों ही मुद्दों पर काफी गर्मा गर्मी जो है वो सदन में देखने को मिली। कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया है, चाहे वो चुनाव संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा से संबंधित आज की चर्चा की बात हो। आज विपक्ष की तरफ से किसी भी वक्ता ने कांग्रेस की तरफ से किसी भी वक्ता ने इस विषय को संबोधित नहीं किया, बल्कि हंगामा करते रहे कांग्रेस के तमाम सदस्य और अंत में वॉकआउट भी कर चले गए। इससे पहले भी इसी तरह से पहले और दूसरे दिन भी कांग्रेस ने हंगामा किया था, वॉकआउट किया था। चाहे विश्वास प्रस्ताव जो कि कांग्रेस की तरफ से लाया गया था उसकी बात करें, उस पर भी जब मुख्यमंत्री ने अपना अंत में जवाब देना शुरू किया तब हंगामा देखने को मिला और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया था। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया, आज आखिरी दिन था। हालांकि सदन में कई महत्वपूर्ण काम हुए, लेकिन अंत में जब ये चर्चा चल रही थी चुनाव सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पर, कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट क्यों किया गया? बिल्कुल ही कि आज दिन भर जो है एक अच्छी चर्चा रही है। करीब 8 से 9 विधेयक जो है वो स्वीकृत भी किए गए हैं। अच्छी जो है कार्य प्रणाली आज की रही है। लेकिन जब इस शीतकालीन सत्र के अंतिम क्षणों में जब हरियाणा सरकार के चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप की तरफ से एक मोशन बिल लाया गया कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार, चाहे वो देश के विभिन्न राज्यों की बात करें या हरियाणा प्रदेश की बात करें, कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही है। हरियाणा में कई स्थानों पर इस तरह के होर्डिंग भी लगाए गए जिनमें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। तो इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए और इसकी पर विधानसभा में चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव लाया गया, कांग्रेस के सदस्यों ने जो है हंगामा शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि ये जो जिस तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो बिल है जिस पर चर्चा की बात कही जा रही है, ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान की जो कुछ धाराएं हैं उनके अनुसार इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। ये केंद्र सरकार का विषय है, वहां पर ही चर्चा की जा सकती है। हरियाणा सरकार के पास जो है ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अंदर इस बिल को लाया जा सके। तो इसी को लेकर काफी समय तक गतिरोध रहा। हालांकि स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से बाकायदा रूलिंग भी दिखाई गई, बताया भी गया कि किस रूल के अनुसार इस बिल को उन्होंने स्वीकृत किया है और ये चर्चा के लिए तैयार है। बाकायदा जो कांग्रेस सदस्य थे उनको कहा भी गया कि आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये स्थिति हरियाणा की जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि जो वोट चोरी की बात कांग्रेस सड़कों पर कर रही है उसको विधानसभा के पटल पर चर्चा करके स्थिति स्पष्ट करना होनी चाहिए, ताकि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को इस विषय में सही और सच्ची जानकारी मिल पाए। जी हितेंद्र जी, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं महेंद्र अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में ही था। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस तरह के विज्ञापन जो है वो सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। चुनाव आयोग से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए यही सवाल हमने कांग्रेस के कई नेताओं से किया है, यही सवाल हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किया जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि आखिर जब आप इस विषय को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, हालांकि यहाँ तक कि विधानसभा बाहर तक भी कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने प्रदर्शन किया था इसी मुद्दे को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे विधानसभा के अंदर भी लगाए थे, बाहर भी लगाए थे। तो यहाँ पर जब सरकार चर्चा करना चाहती है तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप वो तथ्य जो आप बाहर सड़कों पर कह रहे हैं वो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब सिर्फ यही दिया गया कि ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान की जो धाराएं हैं उनके अनुसार ये यहाँ पर चर्चा करने का विषय नहीं है। इसको केंद्र सरकार के अंदर या लोकसभा में ही चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग, दूसरा जो बात कही गई है कि एफआईआर को लेकर भी जो है अभी न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है, उस पर भी कांग्रेस अभी कुछ नहीं कहना चाहती। तो ये दो कारण बताकर जो है कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से जब वॉकआउट किया गया तो निंदा प्रस्ताव भी सदन में लाया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री ने भी
इस वॉकआउट को लेकर के, कांग्रेस की तरफ से जो वॉकआउट किया उसको लेकर के निंदा की है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष ही कांग्रेस पर हावी नजर आया। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अभी तक सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, तो बाहर कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस विषय को लेकर जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। तो यही वजह है कि जब रामकुमार कश्यप ने इस मोशन को यहाँ रखा तो वो यही चाहते थे कि इस पर चर्चा होने के बाद हरियाणा की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन कांग्रेस इस चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि देखिए, विशेषाधिकार रहता है विधानसभा सदन के अंदर, यदि स्पीकर किसी बिल को स्वीकृत करते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो यही वजह रही है कि जब कांग्रेस इस चर्चा के लिए तैयार नहीं और सदन से बाहर चले गए उसके सभी सदस्य, तो उनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि जिस तरह से ये निंदा प्रस्ताव लाया गया है, वाकई में ही कांग्रेस ने इस मुद्दे से एक बार फिर भागकर कहीं ना कहीं निंदा का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव की जो छवि है उसको बिगाड़ने का काम कांग्रेस सड़कों पर कर रही थी, लेकिन विधानसभा में जब उनको समय दिया गया तो इस विषय से भागना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नारेबाजी भी की गई सदन में विपक्षी सदस्यों की तरफ से, तो क्या कुछ उस नारेबाजी के दौरान कहा जा रहा था महेंद्र? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस ना तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी और ना ही इस विषय पर चर्चा करना चाहती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा कि जब ये बिल लाया जा रहा था, जब इस मोशन पर चर्चा की जा रही थी, इस प्रस्ताव पर, तो उससे पहले जो विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई, वो अचानक से लाया गया। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि कांग्रेस इस विषय को लेकर ना तो अपनी तैयारी कर आई थी और ना ही वो उसको विधानसभा में यहाँ चर्चा करना चाहती थी, क्योंकि उनके पास यहाँ रखने के लिए वो पर्याप्त तथ्य या कहें कि उनकी तैयारी नहीं थी। इसी वजह से कांग्रेस ने इस विषय पर वॉकआउट किया। हालांकि नारेबाजी की बात करें तो नारेबाजी इस शीतकालीन सत्र से पहले जब मानसून सत्र हुआ था तब भी, और इस दौरान भी कई बार ये वोट चोरी के नारे लगा चुके हैं। इससे पहले कई जो कांग्रेस के सदस्य हैं वे वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर चुके हैं। इसी शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसा कई बार देखने को मिला था, लेकिन जब इस पर पूर्ण रूप से चर्चा के लिए रखा गया तब कांग्रेस ने वॉकआउट करने में ही अपनी जो है हित समझा और वो कांग्रेस के जो सभी सदस्य थे वो सदन से बाहर चले गए। जी बिल्कुल, लेकिन महेंद्र, ये कह देना कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये क्या इस तरह से क्या ये समझा जा सकता है कि ये कोई वाजिब कारण है वॉकआउट करने का? क्योंकि अगर मैं कार्यसूची की बात करूं जो नेवा पोर्टल पर अपलोड भी होती है, उसमें भी आखिर में ये मेंशन है कि चुनाव सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पर नियम 84 के अधीन चर्चा होगी। उसमें भी ये मेंशन है कि विधायक रामकुमार कश्यप इस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे। तो ये कहना क्या ठीक ठहराया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्थिति में नहीं डालना चाहती थी कि उसके लिए कहीं ना असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा वो प्रदेश में बुनाने की कोशिश कर रहे हैं और बुनाया भी जा रहा है। लगातार कांग्रेस जो है होर्डिंग के माध्यम से, जिला स्तर के प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने में लगी है। यदि यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाती, यहाँ पर जब चर्चा होती तो शायद कांग्रेस के हाथ से वो मुद्दा निकल जाता। इसीलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय वॉकआउट करने में ही अपनी जो है बेहतरी समझी कि उनके पास ये विषय बना रहेगा। और हालांकि ये विषय जो है क्योंकि राहुल गांधी ने उठाया है तो इसीलिए भी कांग्रेस प्रदेश में इस विषय से बचना चाहती है, क्योंकि ये राहुल गांधी स्वयं उठा रहे हैं। तो अपने राष्ट्रीय नेता के विरुद्ध जाकर शायद कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश स्तर के नेता है वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर तो किसी तरह की चर्चा हो, और जो स्थिति स्पष्ट यहाँ पर विधानसभा में होगी तो उसका असर पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो अब क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा जनता के बीच में? क्योंकि महेंद्र, आप लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं, जब कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा था कि क्या वजह है, क्यों इस तरह की स्थिति बनी है, और जो चुनाव सुधार चल रहा है यानी SIR की जो प्रक्रिया चल रही है प्रदेश में भी, उसको लेकर के भी लोगों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उसको लेकर के भी लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी, जिनको दूर करने के लिए ही ये चर्चा करने की बात यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई। लेकिन कांग्रेस ने जो वॉकआउट किया, इसका असर प्रदेश की जनता में क्या जाए? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो स्थिति थी जितेंद्र, वो यही थी कि कांग्रेस
सिर्फ एक पक्ष होकर इस विषय को लेकर ये दावा कर रही थी कि विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई है। कुछ एक सूचियां भी दिखाई गई, इस तरह से कुछ एक फोटोएं भी दिखाई गई, जैसे ब्राजील जो मॉडल है उसकी फोटो दिखाई गई, कुछ एक मकानों के पते भी दिए गए, भाई यहाँ जो संख्या में ज्यादा वोट बने हुए हैं। उन तथ्यों को सामने रखकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को असमंजस की स्थिति में जरूर डाला था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि इस तरह की गड़बड़ियां हैं। लोग सोचने को मजबूर थे और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लगातार बनाए भी रखना चाहती थी। लेकिन यदि आज विधानसभा में इस पर चर्चा हो जाती और तमाम वो सवाल जवाब होते विपक्ष की तरफ से जो उठाए जाते, सरकार उनका जवाब देती, तो शायद ये स्थिति स्पष्ट हो जाती। लेकिन अब हरियाणा की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं हरियाणा की जो विधानसभा में आज जो चर्चा हुई है, जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, तो यकीन एक जरूर ये संदेश जाएगा जनता के बीच कि कांग्रेस का जो मुद्दा है वो उतना शायद सही नहीं है, क्योंकि यदि ये सही होता तो कांग्रेस जरूर विधानसभा में इसको चर्चा करती। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस विषय से हटकर जनता को जो असमंजस की स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं अब दूर कर दिया है। जनता शायद ये समझेगी कि कांग्रेस इसको सिर्फ एक अपने राजनीतिक मुद्दे की तरह से चर्चा करना चाहती है, हालांकि इसका ज्यादा कोई बड़ा आधार कांग्रेस के पास नहीं है। जी जितेंद्र। बिल्कुल, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया कि आपने चुनाव आयोग को क्यों पत्र नहीं लिखा, क्यों शपथ पत्र नहीं दिया, क्या आप कोर्ट में जाएंगे, तो वो इन तमाम सवालों से उस दौरान भी बचते हुए नजर आए थे। उस पर भी वो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक ही इस मुद्दे को सीमित रखा। हालांकि लोकसभा में इस मुद्दे को जरूर उठाया गया, लोकसभा में जरूर उन्होंने कुछ सवाल पूछे सरकार से, लेकिन जब वहां पर भी जवाब दिया गया तो वहां भी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। और जब हरियाणा विधानसभा में विधानसभा चुनावों को लेकर के या फिर चुनाव सुधारों को लेकर के जो प्रस्ताव आया उस पर भी चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया है। और वॉकआउट के बाद जो अपना पक्ष रखा गया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें भी कई बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन क्या सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अभी उनके इस वॉकआउट को लेकर के जो निंदा प्रस्ताव भी सदन में लाया गया, क्या उस पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई अभी कोई बात अपनी रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण विषय पर गतिरोध बना है, कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई है यहाँ से, उसके बाद निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। तो अब ये सूचना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता करेंगे इस विषय पर जरूर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रेस वार्ता कर गए हैं। उन्होंने भी एक बार फिर से चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं आरोप लगाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग के बाद यानी कि अगले दिन तक बढ़ता हुआ रहा है, तो कहीं ना कहीं गिरने का प्रयास था। लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री जरूर इस विषय पर रखेंगे कि सरकार की क्या मंशा थी इस मोशन को पर चर्चा के लिए, वो स्थिति किस तरह से स्पष्ट करना चाहते थे। एक तमाम बातें हैं जो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से भी सामने आएंगी जितेंद्र। लेकिन बड़ा विषय यही है कि आखिर कांग्रेस के पास एक मौका था कि जिस मुद्दे को वो सड़क से उठा रहे हैं वो मुद्दा अब सरकार विधानसभा में लेकर आई थी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस के पास एक मौका था क्योंकि उसके पास तथ्य मजबूत थे, तो इस विषय पर वो यहाँ सरकार को घेर सकती थी। लेकिन शायद कांग्रेस इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है, इस मुद्दे को आज विधानसभा में खत्म नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट का जो है रास्ता अपनाया। जी, आप बने रहिएगा महेंद्र। तो कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। आखिरी दिन था शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का और आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए जिन पर चर्चा हुई, उन्हें पास किया गया। और कर लेते हैं